Morning students, how are you? I hope all are okay. So today what will you study? Today we will study chapter 4 Geography of class 6 NCERT, that is map. In previous chapter we have read about our globe. What is the advantage of globe? How to study the globe? How to read the globe? And the globe has some limitations. ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए हमें मैप की जरूरत पड़ी. पिछले चैप्टर हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, बट ग्लोब सब चीजें नहीं बता सकती, इसलिए ग्लोब हैज सम लिमिटेशंस. व्हेन वी स्टडी अबाउट द होल अर्थ, जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तब हम ग्लोब का यूज करते हैं. लेकिन जब पार्ट ऑफ द अर्थ, व्हेन वी वांट टू स्टडी द पार्ट ऑफ द अर्थ, when you want to study the only part of the earth, in that what about the country, states, district, village and towns, यदि हमें पृथ्वी किसी भाग की, किसी देश की, किसी गांव की, किसी शहर के बारे में पढ़ना हो तो हम किसका यूज करेंगे? मैप का यूज करेंगे. just see the globe and just see the map. This is the globe. We have seen in last chapter. This is the map, political map, geographical map. So in this chapter we will read out, we will study what is map, what is the definition of map, why do we need to study the map, what are the importance of map, what is atlas, what are the types of map, and what are the components of map. These topic will study in this chapter. आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए मैप क्या होता है, मैप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैप कितने प्रकार के होते हैं और मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं. ये बातें आपको एकदम इजी हैं, एकदम समझ आ जाएंगी. सो सबसे पहले तो मैप क्यों पढ़ते हैं कि ग्लोब को तो जब पढ़ेंगे जब पूरी पृथ्वी को एक साथ पढ़ना होता है. व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ एट ए टाइम, देन विल यूज द ग्लोब. और जब पृथ्वी किसी भाग को, किसी देश को, किसी गांव के बारे में पढ़ना होता है, हम किसी सहायता लेंगे? मैप की सहायता लेंगे. सो व्हाट इज मैप? सी द डेफिनेशन ऑफ मैप. ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन. मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है. और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस का ड्राइंग है, और पार्ट ऑफ इट, या इसका किसी पार्ट का ड्राइंग करा देते हैं. कैसे करते हैं? ये ड्रोन ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक सिंपल फ्लैट सरफेस पे, सीधे समतल पे इनको उतारते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल. स्केल का मतलब होता है यहाँ पे इसके सेंटीमीटर कंटेन मैनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. सो स्केल इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैप. मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रोन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. आप एक बार अपने मन ही मन जोर से बोलो, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल, दैट इज कॉल्ड मैप. बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली. किसी भी राउंड शेप को यदि हम उसको फ्लैट करें तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है. जैसे आपको एक एक्सरसाइज दे रखे हैं, लेटेस्ट टू टेक एन ओल्ड रबर बॉल. एक रबर बॉल को लेने एंड ड्रॉ व्हाट एवर यू लाइक, और उस पर कुछ भी आप लिखो, अपना नाम लिखो, गाँव कुछ भी लिखते रहो, इस पे गाँव का नाम लिखो, कुछ भी अपनी कहानी लिखो. यू विल आल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ऊपर आप नॉर्थ पोल को मार्क करो, नीचे साउथ पोल लिखो. नाउ कट दिस बॉल विद ए नाइफ. इस बॉल को आप चाकू से काटे और ट्राई टू फ्लैटन, उसको सीधा करो. नोटिस हाउ ड्रॉइंग आर डिस्टोर्टेड. देखो कि ये विकृति जो आपने लिखा है कैसी डिस्टर्ब, अलग अलग डिस्टर्ब हो गए, ये बिल्कुल कंफ्यूजन हो गए. इसलिए कि एक राउंड शेप को हम गोल नहीं, राउंड शेप को हम फ्लैट नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते. नाउ विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए मैप. वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज. हमारे जो मैप है बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं. जैसे कि वन मैप शो स्मॉल एंड फ्यू फैक्ट. एक मतलब एक जो एक प्रकार जो मैप होते हैं कुछ कम एरिया और कम फैक्ट दिखाते हैं. दूसरा मैप जो हमारे बहुत सारा एरिया बहुत सारे फैक्ट दिखाता है.
और तीसरा, जब ये सारे मैप, व्हेन वी मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब इन मैपों को एक जगह रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट एन एटलस। एटलस के भी डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, और दे आर ड्रॉन ऑन ए डिफरेंट स्केल, उनको भी अलग अलग स्केल पे ड्रॉ किया जाता है। सो मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब। सिंपल। If question comes, what is the importance of map? So we'll write all these three things. One map show small area, another map show many area. When all maps get put together called atlas, and maps provide more information than the globe. This is the importance of a map. So in this paragraph, I hope you understand what is map, why do we study the map, what is the definition of map, what are the importance of map. 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पेपर में, तो आपके 3 क्वेश्चन एकदम समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। मैप के हम यहाँ अपने सिलेबस में 3 प्रकार दे रखे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल फिजिकल मैप तो आपको देख के समझ आ गया होगा कि हमारे नेचर का फीचर्स बताता है कि कहाँ माउंटेन है, पहाड़ कहाँ पे है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ, रिवर्स मैदान कहाँ, रिवर्स नदी कहाँ, समुद्र कहाँ पे, टीसीआर कार्ड, जब ये चीजें हमें दिखाई जाती है तो फिजिकल मैप, उसको फिजिकल मैप बोलते हैं। लाइक दिस इज फिजिकल मैप एंड दिस इज पॉलिटिकल मैप, जिसमें सभी स्टेट्स, विलेज दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप का फिजिकल मैप में हमें माउंटेन, पहाड़ ये दिखाई जाती है। So when the question comes, what are the types of map? Then we'll write there are 3 types of map. Physical map. Physical map definition लिखेंगे, map showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plains, rivers, ocean, etc. are called physical map. और relief map, political map क्या होता है? Map showing cities, towns and village. जो map हमें शहर, कस्बे, गांव के बारे में बताते हैं, वो अलग अलग देश के बारे में बताते हैं, स्टेट्स का संसार के, विश्व के, विद देयर बाउंड्रीज, उनकी सीमा के साथ मार्क कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। नाउ कम टू द लास्ट मैप, दैट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक बताता है, निश्चित चीज बताता है। जैसे सच सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रोड मैप के बारे में बता दिया आपको, फॉरेस्ट मैप के बारे में बता दिया आपको, और इंडस्ट्रीज मैप के बारे में बता दिया। तो जो प्रकार सूचना जिसके ऊपर लिखी जाएगी उसी प्रकार मैप उसको सुटेबल टाइटल देते, जैसे सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। सपोज आपको इंडस्ट्री दिखाएगा तो उसको हम इंडस्ट्री मैप बोलेंगे। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ये हम कल पढ़ेंगे। आज आपको इतना पढ़ाया कि आपको मैप क्या होता है, मैप की परिभाषा क्या होती है, मैप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और टाइप्स ऑफ मैप क्या होते हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ना, कल इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।